लता मंगेशकर की शादी को लेकर उनके पिता ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी जो आगे जाके सच हो गई। आज आपको लता मंगेशकर के बारे में कुछ हैरान करने वाली बातें बताएंगे। देख रहे हैं आप A1 एंटरटेनमेंट, मेरे यानी मेघा के साथ हाथ जोड़कर सभी का स्वागत, नमस्कार। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 30 से भी ज्यादा भाषाओं में लगभग 50,000 से ज्यादा गाने गाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। खेलने कूदने की उम्र में ही वो परिवार की जिम्मेदारी संभालने लगी थी। इन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से वो कभी अपना घर नहीं बसा पाई और हमेशा वो कुंवारी ही रही। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी और कोंकणी सिंगर थे। 5 साल की उम्र से ही लता ने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया था। वो उनके म्यूजिकल नाटकों में काम करती थी और जब वो 13 की हुई तो उनके पिता का निधन हो गया। ये वही समय था जब पूरे परिवार की जिम्मेदारी लता पर आ गई। दीनानाथ मंगेशकर बेटी लता पर बहुत गर्व करते थे। वो सिंगर ही नहीं बल्कि एक महान ज्योतिषी भी थे। उन्होंने लता को लेकर 2 भविष्यवाणियां कर दी थी। पहली तो ये कि लता कभी शादी नहीं करेगी और दूसरी कि वो एक दिन इतनी बड़ी सिंगर बनेगी कि पूरी दुनिया उसे याद रखेगी, और ये दोनों ही भविष्यवाणी सच हुई। लता और उनके परिवार पर जब घोर आर्थिक तंगी आई तो वो राशन की दुकान पर मिलने वाली साड़ियां पहनती थी। इस बारे में लता ने अपनी किताब सुरगाथा में भी बताया था। किताब के अनुसार तब घर के हालात ठीक नहीं थे, तो इसलिए राशन की दुकान पर मिलने वाली साड़ियां पहनती थी। 14 साल की उम्र में वो मौसी के साथ कोल्हापुर में एक शो करने गई थी। उस दौरान वो अपने चाचा के यहाँ पर रुकी थी। वहां चाचा ने उन्हें ताने मारने शुरू कर दिए और यहाँ तक कहा कि एक दिन ये लड़की पूरे खानदान का नाम खराब कर देगी क्योंकि ये ठीक से गा नहीं पाएगी। लता का पूरा परिवार ही म्यूजिक से जुड़ा था। चाचा की बात सुनकर लता को बहुत बुरा लगा, पर आज वही लता मंगेशकर है जो पूरी दुनिया में अपने गानों की वजह से याद की जाती हैं। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तक उनका नाम दर्ज है। लता ने 33 साल की उम्र तक आते आते इतना स्टारडम पा लिया था कि कुछ लोग तो वो पूरे जीवन भर नहीं पाए, लेकिन कुछ लोग थे जो उनकी इस तरक्की से जलते थे। एक बार तो लता को जहर देकर मारने की कोशिश भी हुई, लेकिन वो किसी तरह से बच गई। लेकिन जहर तो उनके गले से होते हुए पेट में पहुंच गया था, जिसकी वजह से वो 3 महीने तक बिस्तर पे रही। उस समय वो इतनी डर गई थी क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इससे उनकी आवाज़ भी जा सकती है। लेकिन धीरे धीरे इलाज होता रहा और लता मंगेशकर को आराम करने के बाद पूरी तरह से हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। उम्र के आखिरी पड़ाव तक लता गाना गाती रही। लता मंगेशकर के जीवन को देखकर यही लगता है कि जो इस दुनिया में अपना नाम करने आते हैं उनके रास्ते भगवान बचपन से ही बना देते हैं। बस आपको मेहनत करनी होती है, और लता ने वही मेहनत करी। वो आज संगीत की दुनिया के जिस शिखर पर बैठी हैं, भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, आज भी कोई उनकी जगह पर नहीं बैठ सकता और शायद ही कभी कोई बैठ पाएगा, क्योंकि आज का समय तो पलक झपकते ही बदल जाता है और लता ने तो अपने दौर में समय को बदलते देखा है। अभी के लिए इतना ही। आपको लता मंगेशकर पर हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।